तीन सांसों पर ध्यान के साथ आरंभ करते हैं आज का व्यायाम। आरंभ में तीन सांसों पर ध्यान इसलिए ताकि हमारा मन कहीं भी भटक रहा है, उसमें कुछ भी चल रहा है, सांसें एकाग्र नहीं है, उनको सबको हम एकाग्र करके एक स्थान पर ले आएं ताकि व्यायाम करते समय मन में कोई तनाव चिंता आदि ना रहे और हमारी सांसों पर ध्यान सामान्य होता रहे। तो पहले 3 बार ओमकार का उच्चारण। आप सभी को प्रणाम वंदन और ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, आप सभी का स्वागत है आज के व्यायाम के प्रातःकालीन व्लॉग में। आरंभ में हम सबसे पहले आरंभ करते हैं सूर्य नमस्कार से। मित्रों, जब हम व्यायाम करते हैं ना, हमारा एक उद्देश्य होता है कि हमारा संपूर्ण शरीर लचीला रहे। और सूर्य नमस्कार एक ऐसा अभ्यास है जिसको करने से हमारा शरीर हमेशा लचीला बना रहता है। आप देखिए, जब हम कोई भी अभ्यास सूर्य नमस्कार का करते हैं ना, पूरा शरीर उससे व्यायाम पाता है। जैसे अब ये कर रहे हैं हम पादहस्तासन, पैरों को अपने हाथों से पकड़ना। जब इस अभ्यास को करते हैं, आप देखिए पैर की एड़ी से लेकर रीढ़ की हड्डी पूरा व्यायाम होता है। और आज मैंने एक और प्रयास किया। ऐसा मैं पहले भी करती थी पर बीच में थोड़े दिनों मैंने नहीं किया। पैरों को पकड़ के घुटनों से नाक लगा देना, और इसमें मुझे पीड़ा नहीं होती है। आप बल प्रयोग ना करें, किंतु यदि सामान्य अवस्था में होता है तो आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये करने से मन में एक सेटिस्फेक्शन आता है कि हाँ, घुटने से नाक लग रही है। खड़ी स्थिति में घुटने थोड़े मुड़े हुए रहते हैं, ऐसा मैंने देखा है। मैं ये जानबूझकर नहीं मोड़ती, पर हाँ, ये उतने ही सीधे हो पा रहे हैं जितने मैं कर पा रही हूँ। उसके बाद ये है अश्वारोहण मुद्रा। आप देखिए, ये जो मुद्रा है ना, इसको करने से हमारे पेल्विक मसल्स को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, वो फैलती हैं। यदि कोई स्त्री गर्भावस्था से पहले, यानी कि प्रेग्नेंट होने से पहले इस अभ्यास को करती है, 6-8 महीने सूर्य नमस्कार यदि वो ठीक से कर लेना, तो उसका नॉर्मल डिलीवरी होना निश्चित हो जाता है। क्योंकि क्या है ना, उससे हमारे जो पेल्विक मसल्स हैं वो मजबूत हो जाते हैं, फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, फ्लेक्सिबल के साथ स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, जिससे क्या होता है कि गर्भाशय का मुंह खुल जाता है। जो कई बार महिलाओं को होता है ना कि गर्भाशय का मुंह नहीं खुला, इसलिए सीजर करना पड़ा, तो ये अभ्यास गर्भाशय के मुंह को इतना मजबूत बना देता है कि भाई उसको समस्या नहीं आती है। उसके बाद पर्वतासन का अभ्यास आप देखिए। पर्वतासन जब हम करते हैं ना, आप देखिए नाभि दर्शन भी इसको कहा जाता है। इससे हम नाभि को देखते हैं, इस स्थिति में नाभि को देखते हैं। तो जब ये अभ्यास करते हैं, पैर की एड़ी ज़मीन पे है, हाथ पूरे ज़मीन पे हैं। आप देखिए कलाई, पैर की एड़ियाँ, पिंडलियाँ, कमर और विशेषकर मस्तिष्क को भी ब्लड सर्कुलेशन मिलता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम सीधे दिन भर खड़े रहते हैं, सिर की तरफ ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। तो यदि आप इस अभ्यास को करते हैं तो उसमें सिर की तरफ ब्लड सर्कुलेशन होता है, जिससे हमारे सर दर्द में, सर में जो बाल झड़ते हैं, सर के जो बाल झड़ते हैं, और किसी किसी की जो स्मरण शक्ति निर्बल हो जाती है, यानी कि याददाश्त कमज़ोर होती है, उसको भी लाभ मिलेगा। पर आप बोलेंगे एक दिन में हो जाएगा, नहीं होगा। यदि आप नियमित अभ्यास करते हो तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपके शरीर में, आपके मन की स्थिति में सुधार हो रहा है। उसके बाद अष्टांग प्रणिपात आसन। 8 अंगों को भूमि पर लगाकर, दोनों पैर, दोनों घुटने, छाती और नाक, दोनों हाथ, नाक कहो, सर कहो, कोई भी हिस्सा आप ज़मीन पे लगा सकते। कुछ लोग चिन्ह भी लगाते हैं, मतलब नाक, चिन्ह या माथा कुछ भी ज़मीन पे लग जाता है। और यह अष्टांग प्रणिपात आसन होता है। हम जो पुरुषों को अक्सर प्रणाम करने की यही विधि बताई जाती है। महिलाओं को बैठकर जैसे शशकासन में करते हैं वैसे प्रणाम करना होता है, पर पुरुषों को ऐसे दंडवत करनी होती है। और ये जो अभ्यास हम करते हैं ना मित्रों, इस अभ्यास में हम संपूर्ण सृष्टि से प्रार्थना करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं, उनको क्षमा याचना करते हैं, क्योंकि हम बहुत कुछ हानि प्रकृति की करते हैं और प्रकृति फिर भी हमें सब कुछ देती है। इसलिए प्रकृति को धन्यवाद। और प्रकृति जैसी है वो मेरे निर्माण में सहायक है, और ईश्वर ने इस समष्टि में जो कुछ दिया वो मेरे लिए दिया है।
ऐसा मैं मानती हूँ। तो उसके लिए समष्टि को धन्यवाद होता है और वो हम इस अभ्यास में करते। उसके बाद ये भुजंगासन, भुजंगासन में आप देखिए गर्दन पूरी ऊपर को जाती है, जो थायराइड के लिए अच्छी रीढ़ की हड्डी का ये पूरा व्यायाम होता है। और अपर बैली यानी कि जो नाभि के ऊपर का पेट है ना, हमारे फेफड़े हैं, लंग्स हैं, इन सब को बहुत अच्छा व्यायाम देता है, जो हमारे शरीर को फ्लेक्सिबल बनाने में, लचीला बनाने में, साथ ही स्ट्रांग बनाने में, हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाने में हमारी पूरी सहायता करता है। उसके बाद ये है श्वान आसन। श्वान आसन जब हम करते हैं ना मित्रों, इसमें हमारे पेट की मसल्स को बहुत अच्छे से व्यायाम मिलता है। आप देखिए इसमें लगता है कि पैर और हाथ टिके हुए हैं, तो जब इसका अभ्यास आप पूरा करके देखेंगे आपको पता चलेगा पेट के मसल्स को पूरा व्यायाम मिलता है और कलाई को पूरा अच्छा व्यायाम मिलता है। जिसकी कलाई पतली है वो इस अभ्यास को अवश्य करें, उनकी कलाई मोटी हो जाएगी। अक्सर पुरुषों को की कलाई पतली अच्छी नहीं लगती है, तो उनको ये अभ्यास करना चाहिए। हाथों पर प्रेशर आता है, इससे हाथों की कलाई मजबूत हो जाती है। उसके बाद अब ये पुनः अश्वारोहण मुद्रा हमने एक पैर से किया था। जो पैर पहले पीछे जाता है वही पैर पहले आगे भी आता है, ये इस स्थिति का नियम है। जब हम आरंभ करते हैं तो जो पैर पहले पीछे गया था वही पैर पहले आगे आ जाएगा, जिससे दूसरे पैर से वो स्थिति बन जाती है। तो ये है अश्वारोहण मुद्रा। इसके भी बहुत सारे लाभ हैं जैसा कि मैंने पहले बताया था। और हाँ, इस आसन को करते समय कोई भी आसन आप कर रहे हैं, कोई भी व्यायाम आप कर रहे हैं, जैसे हम बताते हैं उसमें आप सांसों पे ध्यान के साथ करेंगे। इसमें ओम सोम का जाप साथ में चलता रहता है। सांस लेते समय मन में निकलता है ओम, सांस छोड़ते समय सोहम। ये जाप जो है ना मित्रों, आपको सांसों से बांध जाता है, सांसों को बांध देता है, जिससे हमारी सांसें ध्यान के साथ जो चलती हैं ना, वो हमारे मन को भी एकाग्र बनाती हैं और साथ ही हमारे शरीर को फ्लेक्सिबल बनाती हैं। और ये हमें एकाग्र होने में हमारी पूरी सहायता करती हैं। तो इस प्रकार अष्टांग प्रणिपात आसन के साथ, यानी कि सूर्य नमस्कार के सारे अभ्यास के साथ हमने सूर्य नमस्कार पूरा किया ठीक से। और उसके बाद ये देखिए हम धीरे धीरे, आप देखिए कोई भी अभ्यास में मैं जल्दबाजी नहीं करती, क्योंकि जल्दबाजी में झटका लग जाता है और झटका हमेशा हानिकारक हो जाता है। कभी कभी बच जाते, लेकिन भाई ऐसे काम क्यों करने जिससे कभी हानि होने की संभावना बन जाए। तो इस प्रकार हमने सूर्य नमस्कार का अभ्यास पूरा किया है। अब सूर्य नमस्कार के बाद आज जो मैं अभ्यास आपको देने जा रही हूँ, ये अभ्यास उकड़ू बैठकर हैं। इसको क्रो वॉक भी कहा जाता है। और यदि आप इस तरह से उकड़ू बैठकर जब अभ्यास करते हैं ना, इस पर मैंने बहुत पहले एक वीडियो दिया था कि यदि आप ऐसे बैठना सीख जाते हैं, ऐसे अपने घर में सफाई करते हैं, ये देखिए पीछे जाते हुए पोछा लग जाता है, आगे आते हुए झाड़ू लग जाती है। तो यदि ऐसे आप झाड़ू पोछा करना आरंभ कर दें अपने घर में, और नहीं तो क्योंकि आजकल तो क्या है ना भाई, पैसे वाले लोग हैं तो कई बार क्या होता है, उनको लगता है अरे घर के काम करने के लिए तो बाई आती है, नौकर आते हैं, तो हम नहीं करेंगे। तो फिर आपको ऐसे व्यायाम करने अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि जब आप ऐसे व्यायाम करोगे तो ये आपके पेट को फ्लेक्सिबल बनाएगा, प्लस आपके जो पाचन तंत्र है ना उसको एक्टिव करता है, और जो मसल्स जो शिथिल हो जाते हैं वो आपके मजबूत बन जाते हैं। देखिए मैंने झाड़ू पोछा कैसे होता उसकी एक्शन दिखाई है करके, और मेरे घर में तो मैं ऐसे ही काम करती हूँ, क्योंकि अभी मेरे घर में मैंने कभी भी किसी को काम करने के लिए नहीं बुलाया। मैं अपने घर का काम हमेशा स्वयं ही करती आई हूँ। और क्या करूँ, अब मुझे किसी को करवाने के लिए बुलाना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर का काम यदि मैं नहीं कर सकती तो कोई कैसे करेगा। और कहते हैं ना कि हम वो काम औरों से करवाते हैं जो कई बार हमें करने में अच्छा नहीं लगता है, पर मेरे लिए ऐसा नहीं है। उसके बाद ये देखिए, ये अगला अभ्यास आता है, ये उकड़ू बैठ के पंजे पे यानी कि पैर की उंगलियों पर आ जाना और उसके बाद बैक जाना। ये जब हम करते हैं ना मित्रों, जिस स्थिति में पेट दबता है या पेट पे हल्का सा प्रेशर आता है, उस स्थिति में सांस थोड़ी तेज हो जाती है, तो समस्या नहीं है। सांसों पे ध्यान, ओम सोम का जाप चलने दीजिए, और उसमें कपालभाति जैसी स्थिति बन जाती तो हो जाने दो, कोई समस्या नहीं है। कपालभाति मैं वैसे नहीं कर सकती, पर हाँ व्यायाम में हल्का सा कपालभाति मैं कर लेती हूँ, उससे मुझे समस्या नहीं होती है। अब ये जो अभ्यास कर रही हूँ, ये अभ्यास है, ये है वही जो हम उकड़ू बैठते हैं ना, उसमें हम कुछ और चीज़ें करते हैं। ये जब अभ्यास हम करते हैं ना, तो आप देखिए ये पेट साफ होने का अभ्यास है। पेट साफ करने के लिए पानी पीकर ये अभ्यास किया जाता है, और ये मैंने पेट साफ करने वाले आसन में भी बताया था। तो ये हम पहले एक एक पैर को सामने रख रहे हैं, उसके बाद इसको हम आगे भी ले जाएंगे, क्योंकि आप जो आसन अभ्यास करना आरंभ करना चाहते हैं वो धीरे धीरे आरंभ करें।
आप बोलेंगे हमसे इतना सारा नहीं होगा, कोई बात नहीं, जितना होता है उतना आप आरंभ में ये कर सकते हैं जो अभी मैं कर रही हूँ। यदि आप इसको करेंगे तो इससे भी आपको लाभ पूरा मिलने वाला है। तो बड़ी शांति से आप इस अभ्यास को करिए। जब आप करेंगे आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा लाभ होता है। यदि आप स्वास्थ्य नियम का पालन करते हैं, स्वास्थ्य नियम के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमें क्या करना चाहिए, हमें किसी भी रोग को ठीक करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो पूरी प्लेलिस्ट हमारी स्वास्थ्य नियम के रूप से हमने दी है। तो यदि आप उसके वीडियो देखेंगे आपको पता चलेगा कि स्वास्थ्य नियम पालन करने के साथ यदि आप इस अभ्यास को करें तो आपका पेट कितनी सरलता से साफ़ हो जाता है। क्योंकि पेट का साफ़ होना हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे जीवन में उत्साह बने रहने के लिए, जीवन का आलस समाप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है। अब मैंने ये सामने से आपको दिखाया था कैसे किया। तो कई बार क्या होता है, आपके प्रश्न आते हैं दीदी पीछे से कैसा होगा, वो समझ में नहीं आया, पीछे आपने क्या किया। तो ये देखिए पीछे से आपको दिखा दूँ कि भाई पीछे हाथ जो गए थे वो क्या किया था। अब ये पीछे की स्थिति बनती है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। क्योंकि क्या है ना कि जब आपको पूरा दिखाई देगा तो आपको करने में सरलता हो जाती है। और जब हमें कोई भी अभ्यास करने में सरल हो जाता है तो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि हम तभी कर पाते जब हमें वो पूरा समझ में आ जाए। तो ये अभ्यास आप पूरा अच्छे से समझ सकते हैं कि मैं कैसे क्या कर रही हूँ, ताकि आपको करने में सरलता हो। और सांसों पे ध्यान के साथ करते रहिएगा। ये बार बार मैं कहती हूँ कि सांसों पे ध्यान के साथ करिएगा, क्योंकि सांसों पे ध्यान करने से आपके दो काम होते हैं। एक तो ध्यान भी होता है जिससे आपका मन भटकना बंद हो जाता है, और व्यायाम भी होता है। किंतु जब आप गतिमान व्यायाम करते हैं ना, जिसमें दौड़ना है, भागना, ये सब व्यायाम में, जिम आदि, तो उसमें सांसें अनियंत्रित हो जाती हैं। अभी अगला अभ्यास जो हम करने जा रहे हैं, ये देखिए दोनों हाथों से पैरों में गैप किया। अब आप देख सकते हैं पैरों को मिलाया था और पैर मिला के मैंने आगे से पंजे थोड़े से उठा दिए हैं। देखिए ये साइड के पंजों पे, यानी कि जो बाहर की साइड जो पंजे होते हैं उस पर मेरा पूरा है स्थिति अभी। और मैं इसमें पूरा भूमि पर नहीं टिकी हुई, ऊपर का ही स्थिति है, क्योंकि मैंने इसको जो किया है ना, हाँ मैं बैठी नहीं थी, मैंने अभी फिर से करके देखा कि मैंने कैसे किया था, तो मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद अंदर की तरफ ये पैर मोड़ा और इसमें जो हो गया है ना, इसको ब्रह्मचर्य आसन भी कहते हैं। अब ब्रह्मचर्य आसन जो है, जिनको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जिनको नाइटफॉल की प्रॉब्लम है, जिनका धातु बहुत अधिक पतला है, जो मन पर नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। ये करने से, ये आसन करने से, इस अभ्यास को करने से, वैसे इसका नाम उकड़ू आसन आप कह सकते हो, उकड़ू बैठना इसको कह सकते हो। किंतु उकड़ू बैठने से क्या होता है ना कि लोगों को कई बार जानकारी नहीं होती है, और गांव के लोग अक्सर उकड़ू बैठ के, मैंने आपको बताऊं, मज़दूरों को देखा है अक्सर उकड़ू बैठ के वो भोजन करते हैं। आप देखिए उनका पेट कभी मोटा नहीं होता। तो ये स्थिति बन जाती है। अब ये देखिए मैंने आगे को थोड़ा आगे झुकी, थोड़ा पीछे गई। ये सब करने से क्या होता है ना, ये देखिए अब ये पंजों पे आ गई। ये सब करने से क्या होता है, हमारे पैरों के जितने मूवमेंट होते हैं ना मित्रों, ये पैरों से हमारे पूरा शरीर जुड़ा हुआ है। जैसे हमारे हाथों में पॉइंट होते हैं वैसे हमारे पैरों में भी पॉइंट होते हैं। हमारे हाथों पैरों से हमारा पूरा शरीर जुड़ा होता है। तो यदि हमारे हाथ पैर के पॉइंट हम ठीक से दबा लेते हैं ना, अब वैसे तो हम दबाते नहीं, हम ऐसे ही दबा लेते हैं, तो क्या होता है इससे हमारा पूरा शरीर फ्लेक्सिबल हो जाता है और हमारे पूरे शरीर में रक्त संचार ठीक से होता है। मित्रों, किसी भी रोग को ठीक करने के लिए सबसे पहली अनिवार्यता है कि शरीर के भीतर का कचरा साफ़ हो जाए, यानी कि पेट साफ़ हो जाए, सांस ठीक से चले। उसके लिए हमने स्वास्थ्य नियम में पूरे वीडियो दिए हैं, जैसा कि मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था। और कई बार क्या होता है, हम गलतियाँ नहीं समझ पाते तो गलतियाँ सुधार नहीं पाते। उसके लिए रोगों के कारण प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उसकी वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा कि भाई कि रोगों के क्या क्या कारण हैं, और जो कारण आपके ऊपर लागू होते हैं आप वो वीडियो देखिए, नहीं लागू होते तो मत देखिए। क्योंकि क्या है ना, यदि आप चाय पीते तो आप चाय वाला वीडियो देख लीजिए, नहीं पीते तो छोड़ दीजिए। क्योंकि जो चाय पीते हैं उनको चाय के नुकसान है, जो नहीं पीते उनको नुकसान नहीं है। उसके बाद ये जो कर रही थी ना, इसमें सांस, जो पेट दब रहा था, जो हो रहा था, उसमें सांस थोड़ी सी तेज़ हो गई थी। तो अपनी सांस को सामान्य लाने के लिए, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए बटरफ्लाई का अभ्यास, क्योंकि कुछ अभ्यास ऐसे होते हैं जिसमें हम आराम से रिलैक्स हो जाते हैं और उनको उस समय कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारा जो व्यायाम है ना लगातार बना रहता है। स्वामी रामदेव जी एक बात कहते हैं, आराम हराम है और कार्यांतर ही विश्राम है। एक काम करते करते थक गए तो दूसरा काम करना आरंभ कर दीजिए। उसके लिए हमें सोना आवश्यक नहीं, काम छोड़ देना आवश्यक नहीं, कुछ तो करते रहिए। यदि कुछ करते रहेंगे तो आपका काम होता रहेगा। क्योंकि मुझे आधा घंटा व्यायाम करना होता है, किंतु आधे घंटे व्यायाम का मतलब है कि कुछ ना कुछ करते रहना है, उसमें खाली बैठना नहीं है। ये जो अभ्यास अभी मैं कर रही हूँ ये मैं पहली बार कर रही हूँ, किंतु मुझे करने का मन हुआ, मैं आज ऐसे करके देखूँ। क्योंकि क्या है ना कि जब मैं आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ ना,
उस समय मैं कुछ ऐसे व्यायाम करते करते कुछ चीज़ें मस्तिष्क में आती हैं, उस आधार पे कुछ चीज़ें डिज़ाइन कर लेती हूँ। तो अभी जो अभ्यास कर रही हूँ ना, ये मैंने पहले नहीं किया था, और हाँ किया था, ध्यान नहीं आ रहा है ज़्यादा, पर हाँ कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ अभ्यास करते हैं पर मस्तिष्क से निकल जाते हैं। तो ये हर चीज़ मैं आपको अलग अलग वीडियोज़ में नहीं बता सकती, पर हाँ डेली व्यायाम जो होता है ना, उसमें आपको कुछ चीज़ें ऐसी बता सकती हूँ जो विचार आता है और हो जाता है। ये विचार आया और हो गया। अब इसको करने का और भी विधि मैं कर रही हूँ, क्योंकि क्या है ना कि जब हमें कोई भी अभ्यास करना होता है, ये देखना होता है कि भाई ये कैसे हो पाएगा। आप आरंभ ऐसे ही कर सकते, इसका आरंभ ही है ये। और उसके बाद इसको मैंने दूसरे तरीके से किया कि भाई हाँ कैसे करना। अब ये देखिए, ये आरंभ हमने ये राइट पैर से किया था ना, तो वहीं से आरंभ करना है। तो ये देखिए, दोनों हाथों से पकड़ के घुटने से नाक लगा देनी है। वैसे हम पैर मोड़ के या पैर वैसे करके नाक घुटने से लगाते हैं, पर आज हमने इसको ट्राई ऐसे किया कि भाई एक पैर खड़ा करके लगाते हैं, देखें क्या स्थिति बनती है। पैर लिटा के पैर साइड में रख के तो कई बार किया है, पर ऐसे भी आज प्रयास किया, क्योंकि क्या है ना, नई नई चीज़ें करने में बड़ा आनंद आता है। एक चीज़ बोर करती, इसलिए नई नई चीज़ें करने से मन में आनंद भी बना रहता है, और प्लस कुछ भी काम करने का उत्साह बना रहता है। और हमें कोई भी काम जब हम उत्साह से करते हैं ना, उसके लाभ कई गुना बढ़ जाते हैं। आप देखिए, आप जब कुछ काम कर रहे हैं और उदास मन से कर रहे हैं, आपको मज़ा नहीं आ रहा है, वही काम यदि आप एक उत्साह के साथ करें, आनंद के साथ करें, नई नई कुछ चीज़ें सोच के करें, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, बहुत आनंद आएगा करने में। ऐसा लगेगा और करो और करो, तो ये स्थिति बन जाती है। अब इस अभ्यास को करने के बाद ये देखिए, ये है ब्रह्मचर्य आसन। इस आसन में मैं आपको जो भी अभ्यास बता रही हूँ ना, इसमें आप 10-15 मिनट, आधे घंटे भी रुक सकते हैं। ब्रह्मचर्य आसन है, इसमें आप प्राणायाम भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें केवल आपको झुक के दिखा रही हूँ, और ये कदाचित आपको समझ में, इसलिए मैंने इसकी दिशा भी बदली है। तो ये आगे झुक रही हूँ, क्योंकि आगे ये जो है ना अभ्यास, इसमें पीछे से ज़्यादा उठा नहीं जाता है, उठना तो होता ही नहीं है, तो इसलिए वो वैसे पूरा हो नहीं पाता है। पर हाँ ये देखिए, पीछे से उठे बिना आगे झुकना है। सामने से वैसे झुक रही थी, और जब साइड से किया, आप देखिए करीब करीब अच्छे से ये अभ्यास हो गया। अभी जब ये अभ्यास करते हैं ना, इसमें पेट दबता है, और पेट दबेगा तो हल्की सी सांसों की गति तीव्र होती है। और उस सांसों की गति को जब तीव्र होती है ना, उसमें जब आप सांसों का ध्यान करते रहेंगे, तो इससे आपकी सांस नियंत्रण में बनी रहेगी। मित्रों, हमारी सांसों पर अनियंत्रण होना ही हमारी बीमारी का कारण होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो अभ्यास है, इसमें पैर को थोड़ा पीछे, ताकि ये जो है ना, हमारे जो पैर के मसल्स हैं, जो हमारी श्रोणी प्रदेश की मसल्स हैं, मित्रों हमारा जो पूरा शरीर टिका है ना, ये श्रोणी प्रदेश यानी कि पैल्विक मसल्स पर ही आधारित है। क्योंकि पैल्विक मसल्स यदि आपके मजबूत हैं, तो वासनात्मक विचार नहीं है, हमारे प्रजनन अंग स्वस्थ हैं। प्रजनन अंग स्वस्थ हैं तो हमारा संपूर्ण शरीर स्वस्थ रह सकता है। उसके साथ ही हमारे मलमूत्र के मार्ग भी वहीं पे हैं, तो जब वो मार्ग वहाँ पे वो भी फ्लेक्सिबल रहते हैं ना, तो कब्ज़ आदि की समस्या नहीं होती, किडनी की प्रॉब्लम नहीं होती है। और इसीलिए हमें ये अभ्यास करने होते हैं। और मित्रों, जब हम इन मसल्स को व्यायाम देते हैं, तो आप देखिए पैरों का व्यायाम साथ में अपने आप हो जाता है, विशेष अलग से कुछ करना नहीं पड़ता। अब ये जो मैं करने जा रही हूँ, क्या करने जा रही हूँ, हाँ ये मुझे ध्यान नहीं, हाँ ये क्या है ना कि व्यायाम आप जब आरंभ करें तो कैसे आरंभ करें, वो कई बार समझ में नहीं आता है। तो उसके लिए मैंने खाली पैर मोड़ना खोलना, पैर मोड़ना पैर खोलना, जो व्यायाम आरंभ कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, व्यायाम आरंभ करने वाले कहते हैं कि हमारे तो हाथ पैर मुड़ते ही नहीं हैं। तो अब धीरे धीरे इस अभ्यास को करें कि भाई पैर मोड़े और उसको सीधा करो, मोड़ो और सीधा करो। ये जो करेंगे ना, इससे भी आपको काफ़ी व्यायाम मिलता है। मित्रों, किसी भी स्थिति में हाथ पैर जब चलते हैं तो व्यायाम मिलता है। ये अक्सर हम पैरों जो पैर नीचे डाला था ना, उस साइड पे रख के करते हैं। आज इसको पैर को नीचे डाल के किया है, तो ये भी एक अलग अभ्यास है। पैर नीचे दबाने से जांघ पे प्रेशर आता है, जो अलग व्यायाम देता है। तो आज करने से पता चला। उसके बाद पैर पे बैठना, एड़ी पर बैठना है। जो एड़ी है ना, हमारे मल और मूत्र के मार्ग में के बीच में एक जगह होती है, उसको सीवनी कहते हैं। सीवनी उस एड़ी पर आ जाती है। उसके बाद इस स्थिति में ध्यान भी किया जाता है, पर ध्यान करने के लिए आप अभी इसमें ना लगें। ये जिनको आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, जिनको संन्यास लेना होता है, जिनको वासना से मुक्त होना होता है, उनके लिए अभ्यास उचित माना जाता है।
किंतु जिनको अभी गृहस्थ जीवन जीना है उनके लिए अभ्यास उतना काम का नहीं है। किंतु जिनकी वासना बहुत अधिक उनको पीड़ित कर रही है वही अभ्यास कर सकते हैं, उनके लिए समस्या नहीं है। क्योंकि अति वासना भी हमारे शरीर में बहुत सारे विनाश का कारण बन जाती है। तो अति वासना से बाहर निकलने के लिए भी अभ्यास किया जा सकता है। तो आप इसको करेंगे, आपको लाभ मिलेगा। पर हाँ, ध्यान रखें कि पीठ पूरी सीधी होनी चाहिए। आप कोई भी आसन का अभ्यास करें, कुछ भी अभ्यास करें, आपको 2 बातें विशेष ध्यान रखनी है कि भाई आपकी पीठ सीधी हो, जितना हो सके आपकी पीठ सीधी रहे। और उसके अलावा एक काम और करना है, क्या कि सांस नाक से चले और साथ ही सांसों पे ध्यान बना रहे, ओम सोम का जाप चलता रहे। अब ये जो अभ्यास करने जा रही हूँ ना, इस अभ्यास में मित्रों पेट को बहुत अच्छे से व्यायाम मिलता है। और पेट को ऐसा व्यायाम मिलता है कि पेट की जो मसल्स है ना, ये देखिए, ये जो मैं कर रही हूँ, ये आप थोड़ा सा टी शर्ट ढीला है इसलिए ऐसा लग रहा है कि, पर हाँ इतना मोटा मेरा पेट नहीं है, आप भी जानते हो। तो इतना भूमि से उठा हुआ है, जितने पैर उठे उतना ही भूमि से उठा हुआ है। और ये जब हम करते हैं ना, ये हमारे पेट को बहुत अच्छे से, जिसे कहते हैं ना, वो व्यायाम देता है। और ये करने से भूख अच्छे से खुलती है, पाचन तंत्र मजबूत होता है, जिससे पेट साफ़ होने में भी सहायता होती है। बस आप साथ में स्वास्थ्य नियम का पालन करेंगे तो पेट साफ़ हो जाएगा। और कल मैंने इसको आगे जो लगाया है आसन, उसके बिना किया था, ये आसन ही है एक मेरा, उसके बिना किया था, जिससे क्या हुआ था कि कोहनी में गढ़ने लग गया था। तो आज मैंने इसलिए वो रखा लिया ताकि भाई कोहनी में गढ़े नहीं, तो करने में सरलता हो जाती है। उसके बाद ये भुजंगासन का अभ्यास, भुजंगासन मैंने पहले भी बताया कि कैसे क्या होता है। और उसमें भुजंगासन में मैंने इसको रिलैक्स किया था। भुजंगासन में रिलैक्स होने के बाद पुनः वही अभ्यास। इसका नाम क्या है आप मुझे टाइप करके बताइए, क्योंकि हम तो इसको श्वानासन का ही अभ्यास कहते हैं। और भाई इंग्लिश में इसके कुछ अलग अलग नाम हैं, कुछ मैं भूल गई, क्या किसी ने बताया था कि बोले आप ऐसे एक्सरसाइज बताते हो क्या। भाई मैं अंग्रेजी नाम ज़्यादा नहीं जानती हूँ, कि मुझे व्यायाम करने से मतलब होता है, मुझे व्यायाम करके दिखाने से मेरा लॉजिक होता है, उनके नाम से मेरा अधिक काम नहीं होता। क्योंकि नाम से क्या होता है ना कि सब अपने अपने नाम हिसाब से नाम डिज़ाइन कर देते हैं। अब ये बालासन में 2 मिनट भी नहीं किया था, थोड़ा विश्राम, क्योंकि क्या है ना अभी भुजंगासन करने की स्थिति नहीं बनी थी, तो बालासन में थोड़ी देर विश्राम किया। उसके बाद धनुरासन में विश्राम, क्योंकि वो जो उस समय जब वो कर रही थी तो सांसें बहुत अधिक फूल जाती हैं। तो सांसें जो तेज़ हो जाती है ना, सांसों पे ध्यान तो रहता है किंतु उसके बाद कुछ और करने की स्थिति नहीं बनती है। तो थोड़ी देर बालासन में विश्राम करके आधा मिनट, और उसके बाद धनुरासन, और उसके बाद उसको मैंने आसन को हटा दिया। और क्योंकि क्या है ना आगे के अभ्यास के लिए उसकी आवश्यकता नहीं थी, तो उसको अभी मैंने साइड पे कर दिया। अब मैं करने जा रही हूँ चक्की आसन। चक्की चलाना है, हाँ जी हाँ, चक्की चलाना है। चक्की, आप एक बात और नोटिस कर लीजिए कि मेरा जितना बड़ा मैं आसन लेती हूँ ना, बस मैं उतना ही अपने आप को फैलाती हूँ, उतने पे ही मेरा पूरा काम होता है और उतने पे ही मेरा पूरा व्यायाम होता है। आसन से तनिक भी मैं बाहर नहीं जाती, क्योंकि आसन से बाहर जाने का तात्पर्य है कि अपनी शरीर को भूमि के संपर्क में लाना। और भूमि के संपर्क में आने से भूमि इतनी ठंडी है मित्रों कि वो हमारे पूरे शरीर को ठंडा कर सकती है। और साथ ही वो उस स्थिति में हमारे शरीर को ठंडा कर देगी। हमारे शरीर ठंडा होने का मतलब है राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है। जब कोई मर जाता है उसका शरीर ठंडा हो जाता है। जी हाँ, इसलिए शरीर को ठंडा नहीं होने दिया जाता। इसलिए आसन अच्छे से बिछाया करो। योगा मैट किसी काम की नहीं है। ये जो मैंने दरी ली है, ये दरी छोटी है, किंतु आजकल क्या है ना, हमारे यहाँ 36 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है मुंबई में, और मुझे बिस्तर पे नींद आती नहीं। तो आजकल मेरा रात का जो बिस्तर है वो यही है, दरी है। इसमें बस एक कुशन रख के मैं सो जाती हूँ। आपने मेरे साथ में कई बार कुशन देखे, बस वो एक कुशन साइड पे लगा के मैं सो जाती हूँ। यही मेरा बिस्तर होता है कि जब हम इस बिस्तर पे सोते हैं ना, तो सुबह उठने में समस्या नहीं होती है। और जब हम वो मोटे गद्दे पर सो जाते हैं ना, तो उठने में बड़ी समस्या होती है, क्योंकि गद्दे में कमर पूरी मेरी रह जाती है। आप ये देखिए, जब मैं ये चक्की चला रही हूँ, कोहनी एकदम सीधी है। 1 बार 2 बार मेरी कोहनी टेढ़ी हुई थी, तब से मैंने लगातार उसका ध्यान दिया। क्योंकि जब हम कोई भी क्रिया करते हैं, कोई भी व्यायाम करते, तो उसमें कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। एक बार भूल हो जाए तो उस भूल को दोबारा हमें रिपीट नहीं करना होता है। तो जब हम अभ्यास करते तो वो बात हमारे मस्तिष्क में रहती है, जिससे हमारा पूरा व्यायाम ठीक से हो। उसके बाद ये अभ्यास है, ये क्या करना है, वो जो आरंभ में करती थी, अब मैं इसको भूल गई हूँ। जब से काशी गई हूँ ना, काशी में मुझे वो याद नहीं रहता। काशी में कुछ दिन मैंने व्यायाम नहीं किया था, क्योंकि वो खांसी बहुत भयंकर हो गई थी।
वहाँ के गर्मी से, वहाँ के गर्म मसालों से बहुत भयंकर समस्या हो गई थी मेरे को। तो मैं मतलब खांसी बहुत हो गई थी। एक दिन जुकाम हुआ, उसके बाद खांसी हो गई, 2 दिन जुकाम रहा और तीसरे चौथे दिन मेरे को खांसी हो गई। वो खांसी अब जाके अभी भी हल्की हल्की आप सुन रहे हो, बीच बीच में कभी कभी आ जाती है। पर क्या है ना, मैंने कल भी बताया था कि मैंने इसके लिए कोई औषधि या कोई दवा नहीं ली है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि औषधियों का प्रयोग क्यों करने दी, कोई ऐसी ही चीज़ ठीक हो रही है। तो अभी देखिए, ये वही अभ्यास है जो मैंने एक पैर ऊंचा करके किया था, उसी को आगे दूसरे तरीके से कर रहे हैं कि इसको भाई एक पैर पकड़ा, नीचे से दूसरा पैर ऊपर से पकड़ने, हाथ ऊपर से पकड़ने आ रहा। अभी अधूरा किया है, क्योंकि क्या है ना कि आप जो आरंभ करें वो इसको ऐसे कर सकते हो, और अभी आप देखोगे कि इसको मैं और तरीके से भी करूँगी। ये देखिए, अब ये थोड़ी धीरे 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 ये हाथ ये पैर को जाके लग जाएगा। ये अभी थोड़ा सा ऊपर है, हाँ देखो लग गया ना। क्योंकि क्या है ना कि आरंभ में जब हम करते हैं तो उसको थोड़ा थोड़ा करके अभ्यास करने का प्रयास करते हैं, और धीरे धीरे जब हम उस अभ्यास को करते हैं तो परफेक्शन के साथ वो पूरा हो भी जाता है। अब आज के दिन ही मैंने आपने देखा कि 2-3 तरीके से, क्योंकि आप जो आरंभ करना चाह रहे हो कितना कर पाओगे उस अनुसार मैं आपको बताती हूँ, ताकि आप कोई कन्फ्यूज़न ना रहे कि अरे हमसे तो होता ही नहीं, हम कैसे करेंगे, हम तो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि क्या है ना, अच्छे काम करने के पहले मनुष्य नेगेटिव बहुत अधिक हो जाता है। उसको लगता है ये तो मेरे से नहीं होगा, ये मेरे बस का काम नहीं, ये मैं नहीं करना, मुझे नहीं करना, मुझे से नहीं होगा वगैरह वगैरह। तो मेरा एक सिद्धांत ये है कि भाई हम जो उद्देश्य को लेके चल रहे हैं, दवा मुक्त भारत, वो तभी संपन्न होगा ना जब हम छोटी छोटी चीज़ों को समझेंगे, और हम जो चीज़ करने से पीछे हट जाते हैं उसको हम कैसे आरंभ करें। और विशेषकर व्यायाम में तो लोग अक्सर पीछे हट जाते हैं कि मुझसे नहीं होने वाला ये व्यायाम। तो इसलिए मैं आपको उस विधि से बताती हूँ कि आप चिंता मत करिए, आप आरंभ कर पाएंगे। और यदि आप सचमुच व्यायाम आरंभ करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डेली एक्सरसाइज ब्लॉग पर वीडियो जो प्लेलिस्ट है ना, उसके वीडियो देखिए, और रोज़ के व्यायाम हम करते हैं वो आप देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आरंभ कैसे करें। मैंने 15-20 दिन बाद किया था तो आरंभ आपको बताया था। अब ये देखिए, ये मैं पहले बहुत अच्छे से कर लेती थी, दोनों पैर आज हाथ में तो आ गए, लेकिन बहुत झुक के आए भाई। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे अब पूरा मैं पहले इसमें इसको लगा के सीधा बैठ जाती थी। बंद पद्मासन में मैं पूरा आराम से सीधा बैठ के कर लेती थी। ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, मेरे ये बताऊँ तो 10 साल पुरानी बात है। 10 साल एक्चुअली जब से मैंने कमाना आरंभ किया था ना, उसके बाद से मेरी कुछ चीज़ें छूट गई थी, कुछ चीज़ें दिमाग से भी निकल गई थी। और अभी जब सुबह सुबह व्यायाम करती हूँ, क्योंकि उस समय जो सुबह सुबह घर से बाहर निकलना होता तो व्यायाम मैं कर ही नहीं पाती थी। मैंने कुछ सालों व्यायाम बीच में नहीं किया था, उसमें मैं भूल गई थी। और ये है पद्मासन में किया है, ये योग मुद्रासन कहा जाता है। इसको करने से ये हमारे सर की तरफ ब्लड सर्कुलेशन ले आता है। ये रिलैक्स होने का अभ्यास था मित्रों। वो जो अभ्यास किया था ना इससे पहले, उसमें थोड़ी सांस तेज हुई थी, तो रिलैक्स होने का अभ्यास। उसके बाद ये देखिए, इसमें भी सांसें तेज हो जाती हैं। ये आज मैंने करीब आधा मिनट करने का प्रयास किया है कि भाई इसको मैं कितना कर पाती हूँ, मुझे वो देखना था। तो आज मैंने प्रयास किया कि करीब आधा मिनट हो जाए। आप घड़ी में देख के बताइए कितना देर मैंने किया है, क्योंकि क्या है ना, घड़ी मेरे सामने भी है पर कभी कभी थोड़ा आगे पीछे हो जाता कांटा देखने में, क्योंकि मेरे पास कांटे वाली घड़ी है। तो आप देख के बताइए कि मैंने इसको कितनी देर किया। पहले मैं इसको 2 मिनट कर लेती थी, अब मेरा टारगेट इसको 2 मिनट करने का है। इस अभ्यास को करने से क्या होता है ना, ये जो अभ्यास है ना, ये हमारी पूरे शरीर के स्टेमिना को बढ़ाता है, भूख को बढ़ाता है। जो लोग व्यायाम नहीं कर सकते उनको ये अभ्यास कर लेना चाहिए। और ये अभ्यास मैं बीच में भी करती रही थी, पर जब ब्लीडिंग होने लग गई थी तब मैंने इसको बंद किया था, क्योंकि इससे ब्लीडिंग मेरी बढ़ जाती थी। उसके बाद ये है शशकासन का दूसरा रूप। ये बात इतनी है कि जो सांस तेज हो गई थी उसको नॉर्मल करने के लिए मैं इस तरह से आसन का अभ्यास में बैठ जाती हूँ। इसमें अंदर जो है ना सांस थोड़ी तेज़ चलती है, क्योंकि पेट दबाए तो सांस थोड़ी तेज़ हो जाती है, किंतु उसको शांति से चलाने में भी सहायता मिल जाती है, इसलिए इसमें मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। इसलिए जब मेरी सांस तेज होती है तो इस तरह से आगे सर डाल के या सर ऊपर करके या कोई ऐसी स्थिति में स्थिर हो जाती हूँ जिसमें मुझे सांस नॉर्मल लाने में सहायता मिलती है। उसके बाद अब ये जो अभ्यास करने जा रही हूँ ये घुटने पर लगा रही हूँ, क्योंकि क्या है ना, घुटने जो है ना मेरे, उसमें कल मैंने जब इसको कल या परसों किया था तो इसमें मुझे घुटने में पीड़ा हो रही थी। तो भाई घुटने में पीड़ा नहीं चाहिए, घुटने मतलब वो लगता है, भूमि लगती है, दरी एक ही है ना तो भूमि लगती है। तो उसके लिए ये जो अभ्यास है ना मित्रों, ये भी पेट के लिए अभ्यास है। आप देखिए अधिकांश अभ्यास पेट के लिए हैं, क्योंकि हमारा पेट सही रहेगा ना
तो हमारा संपूर्ण सिस्टम सही रहेगा, और संपूर्ण सिस्टम सही है तो हम सही हैं, और हम सही हैं तो हमारे विचार सही हैं, हमारे विचार सही हैं तो समष्टि भी सही होगी हमारी। इसलिए मित्रों, पेट का सही होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अब ये जो अभ्यास मैं कर रही हूँ, ये हमारे पेट को मजबूत बनाता है, पेट के मसल्स को मजबूत बनाता है। और हाँ, इसको मैं जैसे करना चाह रही हूँ वैसे करने पर मुझे सीधा ऊपर से उठना है, वो ऊपर मैं उठ नहीं पा रही हूँ, इसलिए धीरे धीरे ये हो रहा है। पर हाँ, अब आज इसमें हल्का सा ऐसा लगा जैसे खिंचाव सा आ रहा है पेट पे, क्योंकि जब से ऑपरेशन हुआ है तब से थोड़ा सा कभी कभी खिंचाव जैसा लगता है। तो बस वो खिंचाव जहाँ आता है वहीं मैं स्टॉप हो जाती हूँ, उसके बाद उसको प्रेशर नहीं देती हूँ। अब ये जो है ना मित्रों, सबसे सरल व्यायाम है। जो व्यायाम आरंभ करें वो इस व्यायाम को कर लीजिए, आपको करने में सरलता भी होगी, आसानी से आप कर पाएंगे और समस्या भी नहीं आएगी। ये रिलैक्स होने का अभ्यास है। जब वो अभ्यास किया था उसमें सांसें थोड़ी सी तेज़ हो गई थी, सांसों पे ध्यान तो चल ही रहा था पर सांसें थोड़ी तेज़ हो गई थी। इस अभ्यास में सांसों को नॉर्मल लाने का प्रयास हो जाता है कि जहाँ हम स्थिर होते हैं ना, पेट जहाँ बहुत ज़ोर से नहीं दबता तो आसन स्थिर हो जाता है। अब ये अभ्यास वही है जो मैंने पहले भी 3-4 अभ्यास आज इस तरीके से किए हैं। तो देखिए, एक ही अभ्यास हम कितने तरीक़ों से कर सकते हैं, क्योंकि आप जितने तरीक़ों से उस अभ्यास को समझेंगे ना, उतना ही आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। आरंभ यहाँ से कर सकते हैं और आगे कहाँ तक बढ़ सकते हैं मैंने आपको आगे दिखाया ही है। तो आप इस अभ्यास को करिए। अब पूर्णाहुति का समय आ गया। पूर्णाहुति के लिए सबसे पहले जो हमारी सांसें तेज़ हैं, फूल रही हैं, गति बढ़ गई है, उसके लिए 3 सांसों पे ध्यान, ताकि हमारी सांसें सामान्य आ जाएं। सामान्य सांस आने के बाद क्या है ना कि सांस सामान्य आना इसलिए आवश्यक है कि सांस सामान्य होती है तभी हमारा ओमकार का नाद भी ठीक से होता है। सांस थोड़ी तेज़ थी इसलिए थोड़ा शीघ्र हो गया। हाथों को घर्षण देकर पूरे शरीर पे हमने हाथों को घुमाया। जो हमारी ऊर्जा है वो हमारे शरीर में हमने प्रदान की और हमारी शक्तियों को हमने लॉक किया। और उसके बाद धरती माता को प्रणाम। धरती माता को प्रणाम अवश्य करना चाहिए, ये हम सबकी बोझ को सहती है। और आप सभी को धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप क्या जानना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। और आप सभी का जीवन निरोगी, आनंददायी और हमेशा प्रसन्नता से भरा रहे, ऐसी हमारी आप सभी के लिए शुभकामना, शुभ भावना। धन्यवाद। वंदे मातरम।